मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथिगण और मेरे सामने उपस्थित आदरणीय भाइयों, सबसे पहले तो मैं न्यू संभाग के सम्मानीय विनोद जी को बधाई देना चाहूंगा कि लंबे समय से आप स्मैक के ऊपर कार्य कर रहे हैं और न्यू संभाग के माध्यम से विगत 1 साल से अनेकों मोहल्लों, वार्डों और चौराहों पर जाकर लोगों को जागृत करने का काम किया। मैं आदरणीय भाई साहब ओपी मीणा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप निरंतर युवा पीढ़ी के प्रति चिंतित हैं और आप एक रचनात्मक सहयोग कर रहे हैं कि हम सबके लिए गर्व की और सीखने वाली बात है। साथियों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो बच्चे स्मैक ले रहे हैं उनके माँ बाप का भी दोष है। माँ बाप अपने बच्चों को जब छोड़ देते हैं उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, उसका दोस्त कौन है, उसकी टाइमिंग क्या है और वो क्यों बार-बार में बाहर जा रहा है। तो जब कोई जानवर होता है, जैसे हमारे गांव में कहा जाता है, शहर में कहावत है उजारा गाय या उजारा बैल, तो जब आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत कदम उठाएंगे, जिसका खामियाजा उस परिवार को, उस समाज को और पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। आज गली मोहल्ले और चौराहों पर नशे का एक ऐसा दीवानापन छा चला है, करौली ही नहीं हमारे पूरे क्षेत्र में और बड़े शहरों में तो ये और भी ज्यादा है। जो नशेबाज होता है वो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे कि अभी पूर्व में जो हमारे वक्ता थे उन्होंने बताया था कि एक नाती ने अपनी दादी को मार दिया, उसके चूड़े उतार लिए केवल नशे के लिए। तो जो नशे का करने वाला बच्चा है या व्यक्ति है उसकी शर्म खत्म हो जाती है, वो आपके नल के पाइप को उठा ले जाएगा, वो आपके तार को ले जाएगा, आपकी साइकिल को भी ले जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों को कैसे समझाएं। ये नशा जिसके बारे में मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा नशा करता है तो बहुत दिन तक उसकी सामाजिक उपेक्षाएं होती हैं, उस परिवार की भी। तो माँ बाप जब पहली बार बच्चा नशा करता है उनकी नोटिस में आती है बात, तो वो दुबकाने की कोशिश करती है। उस दुबकाने का क्या असर पड़ता है कि वो बच्चा ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल कैसे करें। मैंने विनोद जी के माध्यम से हमने कमेटियां बनाई, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ थे, प्रेमराज जी, और हमने बहुत लोगों को मोटिवेट किया, हमने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया। लेकिन हम भी इसी समाज के रहने वाले हैं और वो भी इसी समाज के रहने वाले हैं। हम उनका कोई नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमने उनके परिवारजनों को, उनके भाइयों को इंडिकेशन किया कि आप अपने बच्चों पर कंट्रोल रखिए। तो कुछ लोगों ने कोशिश की, कुछ को सफलता मिली और जिनने कोशिश नहीं करी वो आज भी चल रहे हैं। तो मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगा, आप अपने बच्चों पर निगाह रखें, आप अपने पड़ोसी के बच्चों पर निगाह रखें और उनके माँ बाप को बताएं, सार्वजनिक रूप से नहीं तो आप अपने लेवल से बता सकते हैं, जिससे कि आपके और उनके संबंध भी खराब नहीं हो। और युवा पीढ़ी को जागरूक बनाने का काम सबसे पहले परिवार से ही होता है। आपको अपने बच्चे को अच्छा बुरा बताना चाहिए। आपने देखा होगा 18 से 17 से या 16 से 25 साल तक के बच्चे पर आप कंट्रोल कर लो तो आपका जो 26 साल का बच्चा एक दिशा ले लेगा, वो बिगड़ने में बहुत टाइम लेगा, बिगड़ेगा नहीं। जो कच्ची उम्र के बच्चे हैं उन पे आप अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, उनको काम पे लगाइए। अगर वो घूमने भी जाते हैं तो देखिए उनके साथ कौन कौन से मित्र हैं। आपको छोटी सी सतर्कता समाज को, आपको और देश को सुरक्षित बना सकती है। तो मैं तो आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपने पड़ोसी के बच्चों पर और स्वयं के बच्चों पर ध्यान दें और देश के भविष्य को उज्जवल बनाएं। और जो लोग इस स्मैक के खिलाफ काम कर रहे हैं मैं उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस प्रकार के सराहनीय कदमों के कारण ही हमारे देश के युवा बच्चे इस नशेबाजी से बच सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।